फैन के बारे में दिखा दूं, ये इस तरह से दीवार पे चढ़ी हुई है और एक टक सिर्फ अंदर देखे जा रही हैं कि काश उनको एक झलक दिख जाए। वैसे ही कुछ हाल पूरे इस बाउंड्री वॉल पे आप देख लीजिए, इसी तरह का है कि लोग लटके हुए हैं और कोशिश उनकी यही है कि एक बार एक झलक, सिर्फ एक झलक के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश एक कनेक्ट जो कहते हैं ना, एक भले ही जिंदगी में कभी वो सिद्धार्थ शुक्ला से न मिले हों, लेकिन एक कनेक्शन उनका बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था स्क्रीन पर देखे हुए एक शख्स को के साथ ही, और इसी वजह से इस प्रेम और इस प्यार की वजह से वो यहाँ पर इस वक्त लोग कई सारे हैं। आप जैसा कि मैंने बताया था, कई सारे लोग तो घंटों पहले आए हुए हैं यहाँ पर और तब तक हिलेंगे नहीं जब तक पूरी जो क्रिया है वो यहाँ पे समाप्त नहीं हो जाती। कई सारे जो लोग हैं वो अभी भी दरवाजे पर, इतनी ज्यादा भीड़ है कि वहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि वहां से हिलना नहीं चाहते कि कम से कम एक बार कहीं अगर दरवाजा खुला और एंट्री मिल गई तो अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो एक कह लीजिए एक पागलपन की हद तक लोगों का प्यार जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। श्वेता, बिल्कुल दिव्या और शायद विद्या, और इसी को शायद कहते हैं कि सुपरस्टार, वो स्टारडम जो सिद्धार्थ ऑलरेडी बहुत कम समय में पा चुके थे। 10 साल का महज सफर, और इस 10 साल के इनके मॉडलिंग से लेकर के यहाँ तक के इनके करियर का जो सफर रहा है, कितनी जल्दी ये ऊंचाइयों तक पहुंच गए थे, उसी की ये तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में और घंटों से यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं सिद्धार्थ की एक झलक, उनके पार्थिव शरीर की एक झलक पा लेने के लिए। उसको दिखाओ ना, बारिश संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, आप जिस जगह पर हैं जरा हमें तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगातार जो है परिवार वाले तो शमशान भूमि में उस जगह पर पहुंच ही गए हैं, लेकिन बाहर भी जो लोग हैं वो भी घंटों से इंतजार कर रहे हैं एक बार सिद्धार्थ की आखिरी झलक उन्हें मिल जाए इसके लिए। जी श्वेता, उससे पहले मैं एक जरूर बात मेंशन करना चाहूँगा और अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि वहाँ का नज़ारा दिखाए आपको। अभी बात हो रही थी सिद्धार्थ शुक्ला की फैन फॉलोइंग की, तो फैन फॉलोइंग का मैं आपको एक किस्सा बता देता हूँ। जब उन्होंने वरुण धवन और आलिया के साथ में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म की थी, तो बोरीवली के में उनका एक शूट हो रहा था और जितने भी लोग वहाँ पर उनके फैंस आ रहे थे वो सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही नाम ले रहे थे। ये खुद बात वरुण धवन ने मेंशन की है। तो आप उससे यहाँ की भीड़ और यहाँ के जमावड़ा, अब जबकि बारिश भी हो रही है और बारिश में भी उनके फैंस डटे हुए हैं। मीडिया कर्मियों की आपको यहाँ से अम्ब्रेला छाते दिखाई दे रहे होंगे, वो सब भी यहाँ डटे हुए हैं। किसी भी कीमत पे उनके फैंस अपने चहेते स्टार, अपने जिन्होंने इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया, इतना प्यार दिया, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे उनके टीवी सीरियल्स हो, इतना प्यार दिया, उनकी आखिरी झलक जरूर देख लेना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है। इतनी बारिश होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि गेट जो है शमशान घाट का मेन गेट है, वहां से लेकर अगर आप दोनों तरफ के 700 और 700 मीटर के एरिया को अगर आप देखें तो लगातार लोग वहां पर दीवार से चिपके खड़े हुए हैं कि किसी तरह से दिख जाए। कोई आशा, कोई उम्मीद नहीं है उन्हें कि किसी तरह से चेहरा दिख पाएगा, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं कि अपने चहेते स्टार को आखिरी बार वो किसी तरह से देख पाए। बिल्कुल, और ये सिद्धार्थ का मुस्कुराता हुआ चेहरा जो कि पोस्टर में हम देख रहे हैं, वाकई गमगीन और तकलीफ पहुंचाने वाला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भी बने हुए हैं और जानकारी के साथ। पंकज, लगातार आप लोग लगातार बने हुए हैं और लगातार हम तस्वीरें भी वहां से देख रहे हैं। इस वक्त आप जिस लोकेशन पर है वहां आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सड़कों पर तो लोग जमे हुए हैं और कोई हटने को तैयार नहीं है, इतनी तेज बारिश में भी। पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हम बात करने की कोशिश करेंगे पंकज से, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या हमारे साथ बनी हुई है। विद्या, जरा हमें बताएं कि इस वक्त वहां पर अब क्या हो रहा है और जो अंतिम एक तरह से प्रक्रिया है उसके बारे में कोई कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, अंतिम जो क्रिया है उसमें जो थोड़े सा विलंब है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है
कि जितने लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो साथी हैं सिद्धार्थ के, वो सही समय पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से अंदर नहीं पहुँच पा रहे थे। जैसे ही वो पहुँचे हैं, प्रक्रिया जो है अंतिम क्रिया की वो शुरू हो चुकी है और इंतज़ार जो है आप कह लीजिए परिवार का एक झलक देखने का था, वो भी पूरा हो गया है। और यही वजह है कि परिवार जो है आगे, आपने जैसा बताया था कि ब्रह्म कुमारी जो आई हुई हैं यहाँ पे, ब्रह्म कुमारी के जो फॉलो करते हैं उनके लोग हैं यहाँ पर, तो ब्रह्म कुमारी की जो लोग हैं वो अपनी तरीके से यहाँ पर मेडिटेशन और ये सब जो सिखाते हैं, इसके अलावा उनकी अपनी ही प्रक्रियाएं भी होती हैं और इसको यहाँ पर पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है। वो यहाँ पर अपना जब आखिरी जो पूजा अर्चना होती है वो करने के बाद पंचतंत्र में विलीन होने के लिए यहाँ पर बाकी की क्रियाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पुजारी हैं, जैसा हमने उनसे कल बात की थी, उनका यही कहना था, जो परिवार के जो पुजारी हैं, कि जो परिवार है वो काफी बहुत ज्यादा रिचुअल्स में बिलीव करता है, वो पूजा पाठ में काफी यकीन करता है और पूरी प्रक्रियाएं जब तक पूजा पाठ की नहीं हो जाएंगी तब तक अंतिम क्रिया जो है मुखाग्नि की वो नहीं होगी। तो यही वजह है कि शायद थोड़ा सा समय लग रहा है। पूरी प्रक्रिया होगी, पूजा पाठ होगा और उसके बाद ही जो आप कह लीजिए पंचतंत्र में विलीन होंगे सिद्धार्थ शुक्ला। बिल्कुल, पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस वक्त आप जिस जगह पर हैं, जरा हमें दिखाइए तस्वीरें भी, और अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं जरा उनको भी बताइए कि कौन कौन से लोग वहां पर शमशान भूमि में पहुंच चुके हैं और आगे किस तरह से जो आखिरी कुछ क्रियाएं हैं वो वहां पर संपन्न हो रही हैं। श्वेता, इस वक्त तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इसने मुंबई पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर भारी जमावड़ा है भीड़ का। और इस भीड़ में न सिर्फ फैन शामिल हैं बल्कि तमाम वो क्यूरियस ऑनलुकर्स भी शामिल हैं जिनको पता है कि यहाँ पर आखिरी श्रद्धांजलि, रिस्पेक्ट देने के लिए टीवी जगत की कई पर्सनालिटीज आएंगे। तो ये उन लोगों के लिए मौका भी है सेल्फीज लेने का, वीडियो लेने का। और उस चक्कर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन गेट के आगे कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त जमा हो गई है। यहाँ पर मेन गेट के बगल में जो फुटपाथ पर भी हैं, मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा भीड़ है और बारिश के कारण और ज्यादा मुसीबत बढ़ गई है। सामने में गेट के पास इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कोविड का खतरा बना हुआ है। मुंबई पुलिस ने पहले ही तमाम अपीलें करी थी फैंस से, यहाँ पर जो लोकलाइट्स हैं उनसे, और ये कहा था कि कोविड का खतरा बना हुआ है, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि गेट के बाहर ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन मुंबई वासियों ने मुंबई पुलिस की जो अपील थी उसको शायद नहीं सुना है और यही कारण है, आप देख सकते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस की एक बड़ी वैन है जो मेन गेट पे खड़ी है, तमाम मुंबई पुलिस के कर्मी हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेन गेट पर हो, चाहे आसपास फुटपाथ पर हो। लेकिन सड़क के दोनों तरफ मैं देख सकता हूं लोग भाग आए हुए हैं और अपनी, अब इसे श्रद्धांजलि कहें, रिस्पेक्ट्स कहें, या फिर वो जो क्यूरियोसिटी है कि एक बार एक झलक देख ली जाए, इतना बड़ा टीवी सितारा है, तो उसके चक्कर में आज यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम भी हो गया है और यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है जिसको मैनेज कर पाना फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है। टीवी जगत के कई बड़े नाम हैं, शेफाली जरीवाला हैं, शहनाज गिल हैं, जिनको मैंने यहाँ पर अंदर जाते हुए देखा है, और भी कई ऐसे टीवी जगत के सितारे हैं जिन्होंने सालों से सिद्धार्थ के साथ काम किया था, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स तो पहले से ही अंदर हैं। हमें बताया गया है कि जो लास्ट राइट्स हैं पूरे विधि विधान के साथ, जिस तरीके से उनका परिवार चाहता है उन्हीं के कहने के अनुरूप ही करे जाएंगे और वो सब जो प्रोसेसेस हैं वो इस वक्त अंदर चल रही हैं। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो से हालात यही है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कई जगह पर इस रूट में ट्रैफिक लग गया है और सबसे ज्यादा मुसीबत क्राउड कंट्रोल में आ रही है मेन गेट पर। इस वक्त भी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं मेन गेट पर। देखिए, हालांकि मीडिया कर्मियों को या फैंस को, ऑनलुकर्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना मोबाइल फोन निकाले ये कुछ पिक्चर्स या फिर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और पंकज, आपने जो कुछ भी बताया वाकई वो कहीं ना कहीं बताता है कि
फैंस के अंदर जो चाहत है सिद्धार्थ को लेकर, और वही चाहत है जो उन्हें यहाँ पर इतनी बारिश में भी रोके हुए है। और जाहिर सी बात है, देखिए पूरा ट्रैफिक जाम है। सिद्धार्थ आप भी जरा बच के, क्योंकि हम देख रहे हैं दाएं बाएं से गाड़ियां गुजर रही है, तो आप भी सावधानी से वहां पर खड़े रहें। और वो जो गेट हम देख रहे थे आपके पीछे, पंकज जरा हमें ये भी पंकज जरा हमें वो तस्वीरें दिखाइए। आपके पीछे हम वो गेट देख रहे थे, तो क्या वहीं पर वही एंट्री की वो तस्वीरें हैं? क्योंकि हम यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहीं ना कहीं चाहत है सिद्धार्थ को लेकर उनके फैंस की, पंकज, कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी वो यहाँ पर डटे हुए हैं। जी हाँ, ये ओशिवारा इलाका है। मैंने आपको बताया इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है पिछले 5-10 मिनट से, और टीवी स्क्रीन पर जो आप ये मेन गेट देख रहे हैं, ये क्रेमेटोरियम का मेन गेट है। पार्थिव शरीर को इसी मेन गेट से अंदर लेके जाया गया था। इसी मेन गेट से तमाम सिद्धार्थ के करीबी रिश्तेदार, परिवार वाले, तमाम उनको जानने वाले अंदर गए हैं। और अभी भी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है सिद्धार्थ की कि मैं देख सकता हूं। और जैसा आपने भी बिल्कुल ठीक कहा कि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, बावजूद इसके अपना कैमरा फोन्स निकाले मैं देख सकता हूं अभी भी कई फैंस हैं जो यहां पर इस आस में खड़े हैं कि शायद उन्हें मौका मिल जाए सिद्धार्थ की एक आखिरी झलक देखने का, अपने चहीते सितारे की एक आखिरी झलक देखने का। और श्वेता, आप यकीन नहीं मानेंगी, कूपर हॉस्पिटल से लेकर यहां तक क्रेमेटोरियम तक ये 3 से 4 किलोमीटर का जो ये पूरा रास्ता है, कई सिग्नल्स पे मैंने देखा कि कई लोग खड़े थे, जिसमें कई छोटे बच्चे भी थे जो रास्ते में हाथ जोड़े खड़े थे जब एम्बुलेंस जा रही थी। यानी छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के दिलों में सिद्धार्थ अपने कम समय में इतनी ज्यादा दिलों में जगह बना चुके थे जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। और शायद ये दर्शकों का प्यार ही था उनके लिए, जिसकी वजह से आज वो अपने आखिरी समय में इतनी इज्जत और लोगों का इतना बेशुमार प्यार पा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ इस वक्त भी मैं देख सकता हूं लोगों की खचाखच भीड़ है, हाथों में लोगों के मोबाइल फोन्स है, लोग वीडियोस बना रहे हैं। सामने गेट के बगल में जो फुटपाथ है, हालांकि कई लोगों के पास छाता भी नहीं है, लोग भीग रहे हैं, बावजूद इसके वीडियो बन रहा है। जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं सड़क के इस तरफ खड़ा हूं, यहां पर भी मुंबई पुलिस की एक बड़ी वैन खड़ी है। इसके अंदर तमाम जितने मुंबई पुलिस के कर्मी थे वो सड़क पर वो भी भीग रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस भी जानती है ये कोविड का समय चल रहा है। इतना क्राउड अगर यहां पर जमा होगा तो ये थोड़ा सा इन्फेक्शन का खतरा ला सकता है, ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट भी बन सकता है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो से ताजा तस्वीरें स्क्रीन के सामने हैं। मेन गेट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बारिश और ज्यादा तेज होती जा रही है, लेकिन मेन गेट पर जो क्राउड है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें बताया गया है कि जो लास्ट राइड्स की तमाम वो प्रोसेसेस हैं वो शुरू हो गई हैं। उसमें कितना वक्त लगेगा इसकी अभी जानकारी बाहर नहीं आई है, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत मुंबई पुलिस ने और किसी को नहीं दी है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कोविड का समय चल रहा है, इसलिए मुंबई पुलिस ने यह सुनिश्चित किया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितनी गाइडलाइंस है, जितनी सेफ्टी गाइडलाइंस है, उनको फॉलो किया जाए। इसलिए कुछ चुनिंदा रिश्तेदार, करीबी टीवी पर्सनैलिटीज को ही परमिशन के बाद ये इजाजत दी गई कि वो मेन गेट से लास्ट राइट में सम्मिलित होने के लिए अंदर जाएं। बारिश और ज्यादा बढ़ रही है और मैं हर पल हैरान हूं यहाँ पर तमाम फैंस को और लोगों को देखते हुए कि वो हिलने के लिए तैयार नहीं है। मेन गेट के बाहर जो बढ़ता हुआ क्राउड था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और लास्ट राइड्स की प्रक्रियाएं जो हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो अंदर अभी भी चल रही हैं। बिल्कुल पंकज, लगातार इतनी जोरदार यहाँ पर बारिश हो रही है, उसके बावजूद लगातार आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। दाएं बाएं से हम देख रहे हैं पंकज, गाड़ियां भी जा रही है, इसलिए आप भी थोड़ा सा संभल करके वहां से रिपोर्टिंग हमें करें। और साथ ही साथ अपने कैमरामैन को जरा बताएं कि वो हमें वो पूरा दृश्य दिखाएं, वो जो पूरा पैच है वो जरा दिखाएं, ताकि हम अपने दर्शकों को भी बता सकें कि देखिए सिद्धार्थ की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। मिलियंस में उनके सोशल मीडिया पे फैंस थे और सड़कों पर आज कहीं ना कहीं वो उतर आए अपने चहेते स्टार को आखिरी विदाई देने। तो आपको हम बता दें कि मुंबई से लगातार हमारे संवाददाता पंकज हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी पंकज, अगर आप बता पाए अपने कैमरामैन को।
मेरे साथ मेरे कैमरामैन समीर शानबाग हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो कैमरे को भी हमें बचाना पड़ेगा। समीर, आप बाहर आए, हम लोगों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फैंस यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद हैं। नहीं हो सका, जितना संभव हो आराम से पंकज संभल कर मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, फैंस यहाँ पर भी खड़े हैं। जी जी, अब देखिए, अब दो चीजें हैं यहाँ पर श्वेता। एक तो ये है कि तमाम ये ऑनलुकर्स हैं, फैंस हैं जो अपने घरों से बाहर निकल के आ गए हैं, क्योंकि देखना चाहते हैं आखिर क्या हो रहा है। कई लोग अपने मोबाइल्स पे क्लिपिंग्स बना रहे हैं, कई इनके फैंस भी हैं। लेकिन ये कोविड का खतरा भी है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस भी, प्रशासन भी कह चुका है कि सब लोग संभल कर रहें। और चूंकि अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसके चलते और ज्यादा मुसीबत भी यहाँ पर हो गई है। अब दूसरी तरफ मैं मेरे कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि चलिए थोड़ा दिखाते हैं, सड़क के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और पास से आपको अगर हम दिखा पाए कि मेन गेट में आखिर क्या हो रहा है। एक बात और कहूं श्वेता, ये ज्यादा अमूमन ये नहीं होता है कि जब भी यहाँ पर किसी के पार्थिव शरीर को लाया जाए तो मेन गेट पर श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा पोर्ट्रेट लगा हो। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा नाम थे, इतनी कम उम्र में अपना इतना नाम कर चुके थे, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बना ली थी, इसलिए आज मेन गेट पर मैं देख रहा हूं एक बड़ा पोर्ट्रेट उनको श्रद्धांजलि देते हुए भी लगा दिया गया है। तो इस वक्त अब देखिए, ज्यादा पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है, कोविड का खतरा भी है, इसलिए हमसे भी उम्मीद रखी जाती है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। तो सड़क के इस पार से ही मैं फिलहाल रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त मेन गेट की। मेन गेट में जो क्राउड है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है। मेरा कैमरामैन कोशिश करें गेट से थोड़े हट के ये भी दिखाने की कोशिश करें दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पता लगेगा कि देखिए क्राउड उस तरफ भी कम नहीं हो रहा है। ये जो फुटपाथ है यहाँ भी क्राउड कम नहीं हो रहा है। जहां से हो सके, जहां से लोगों की निगाहें अंदर क्रेमेटोरियम तक जा सकें, जहां से फैंस अंदर देख सकें, मोबाइल्स में अपनी क्लिपिंग बना सकें, इस आखिरी पल को, अपने चहीते सितारे के आखिरी वक्त की विदाई को अपने मोबाइल फोन्स में सदा के लिए वो कैद कर सके, मानो पूरी भरसक पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10-15 मिनट से मुंबई में इस इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश मानो हर पल बढ़ती ही जा रही है। बारिश मानो तमाम फैंस का पेशेंस यहाँ पर आजमा रही है, लेकिन मजाल है कि कोई भी फैंस अपनी जगह से हट जाए। यहाँ पर ना सिर्फ बड़े हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ कई जगह पर तो मुझे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में मोबाइल फोन्स है। अजब लेवल का ये प्यार कहिए अपने चहीते सितारे के। सिर्फ 40 साल की उम्र के थे सिद्धार्थ शुक्ला। अब चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो बॉलीवुड की दुनिया हो, म्यूजिक वीडियोस हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपनी पकड़ बना ली थी। हर एक प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना नाम अर्जित किया था, भरपूर उन्हें प्यार मिला था और यही तो कारण रहा जिसकी वजह से जब खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया तो फैंस को यकीन नहीं हुआ। और इसीलिए कल से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो तमाम फैंस मेरे पास कूपर अस्पताल में आए ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या। हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा था, आखिर 40 साल की कम उम्र में ऐसे स्टार को जो कि फिटनेस फ्रीक था, जो कि इतना हेल्दी नजर आता था, जो इतना स्वस्थ नजर आता था, जिसकी हर पिक्चर जो वायरल होती थी वो इतनी मुस्कुराते हुए होती थी, आखिर उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अब टेक्निकली अब जवाब देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फाइनलिटी अभी नहीं आई है। अब उसमें शायद और थोड़ा विलंब होगा, जबकि केमिकल एनालिसिस की तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी, यानी उसमें भी हफ्ते 10 दिन का वक्त लग जाएगा जब एक फाइनल रिपोर्ट आएगी। अब सस्पेंस जो है वो इस चीज से भी बढ़ गया क्योंकि जब ये खबर आई कि उन्होंने रात में कुछ मेडिकेशन ली थी, तमाम फैंस अब ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो डॉक्टर्स की बताई हुई किसी मेडिकेशन के अंदर थे, क्या उन्हें कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया था, क्या वो कुछ दवाइयां लेते थे, क्या दवाइयों का असर हो गया। तो ना तो डॉक्टर्स की तरफ से फिलहाल हम फैंस को बता देना चाहते हैं कोई स्टेटमेंट आया है, ना परिवार वाले कैमरे के सामने आए हैं उन्होंने कुछ बताया है, ना ही मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है और ना ही कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर्स ने जिन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा था अपनी तरफ से उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया है। हालांकि परिवार वालों ने, मुंबई पुलिस ने, डॉक्टर्स ने एक बात तो मानी है और वो ये कि फाउल प्ले नहीं है, किसी ने भी कोई फाउल प्ले का शक नहीं जताया है। दूसरी बात, मुंबई पुलिस ने ये साफ करी है कि बॉडी को 3 बार डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया और इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी इंजरीज के निशान कहीं पर भी नहीं दिखे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने यह जरूर साफ किया है, आज नहीं
कल ना सही लेकिन आने वाले दिनों में अगर कहीं से भी कुछ शक उठता है, अगर परिवार वाले कहीं से भी कोई शक जताते हैं तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को खुला रखेगा। मुंबई पुलिस जानती है यह हाई प्रोफाइल केस है, मुंबई पुलिस जानती है ये सेंसिटिव केस है। सिद्धार्थ शुक्ला एक बड़े सितारे थे, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और शायद यही कारण है कल से मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। एक बार फिर से आपको मेन गेट की तरफ लिए चलता हूं, ओशिवारा के इस क्रेमेटोरियम पे, जहां आप देख सकते हैं छाते ही छाते मुझे हर जगह नजर आ रही हैं। काफी छाते मीडिया कर्मियों की भी हैं, हालांकि मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश मुंबई पुलिस ने यहां पर दिए हैं, लेकिन हालांकि तेज बारिश के चलते थोड़ा सा क्राउड जरूर कम होता मुझे नजर आ रहा है फुटपाथ से, और थोड़ा सा ट्रैफिक भी ईज आउट हो गया है। लेकिन मेन गेट पर अभी भी भीड़ उतनी ही है, क्योंकि तमाम जितने फैंस हैं, ऑनलुकर्स हैं, वो यही सोच रहे हैं कि शायद अगर नए टीवी सितारे या बॉलीवुड के कोई सितारे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी लास्ट रिस्पेक्ट देने के लिए आएंगे तो शायद उनके पास एक मौका होगा उनसे बात करने का और शायद उनके साथ सेल्फी लेने का। जी वाकई पंकज, आपने जिस तरह से सारी चीज़ों को रखा और जो तस्वीरें लगातार मुमकिन है हम लगातार दिखा रहे हैं, पंकज भी दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं पंकज बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही है, कुछ लोग दौड़ दौड़ कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओर से उस मेन गेट की तरफ, इस आस में कि शायद उन्हें एक आखिर बार सिद्धार्थ की झलक जो है वो मिल जाए। वाकई वो सितारा सिद्धार्थ एक वो सितारा जो कि खुद बना था, अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। वो खुद कहते थे कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, उसके बावजूद इतने कम समय में इस मुकाम को हासिल करना। पंकज, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो फैंस हम देख रहे हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ सिद्धार्थ की एक्टिंग के ही कायल नहीं थे। दरअसल सिद्धार्थ एज ए ह्यूमन बहुत ही अच्छे थे, इसी वजह से उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और हर कोई आज उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। देखिए, ये बात तो तय है कि वो लोग भी जो टीवी इंडस्ट्री को या मॉडलिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, वो भी जानते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी क्या है। बड़े कम समय में उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया था। उनके तमाम तस्वीरें, चाहे वो अकेली तस्वीरें हों, चाहे शहनाज के साथ तस्वीरें हों, जिनको कहा जाता है कि उनके बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थी, सारी पिक्चर्स वायरल होती थी। हर पिक्चर में वो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे। ट्विटर पे उनके कमेंट्स देखते थे। उनकी फैन फॉलोइंग, मैसिव फैन फॉलोइंग जिसे कहा जाए, और बॉलीवुड मैगजीन्स में या जो आर्टिकल्स वगैरह निकलते थे, हर एक आर्टिकल्स में, हर एक पब्लिसिटी में यही कहा जाता था कि सिद्धार्थ वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और इतनी कम उम्र में जो उन्होंने मकाम हासिल किया, उसके बाद तो यही कहा जा रहा था कि बस एक बॉलीवुड का ही फ्रंटियर बचा था जिसे उन्हें फतह करना बाकी था। और जिस तरीके से बॉलीवुड से भी उनको रिस्पांस मिल रहा था, जैसा कि टीवी के अलग अलग पर्सनालिटीज हमें कल से बता रहे हैं, तो यानी सिद्धार्थ के लिए जिंदगी में कुछ गलत हो ही नहीं रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। ही वॉज वन लकी मैन। लेकिन यही बात तो है जो आज फैंस पूछ रहे हैं, जिसके चलते वो इतने बड़े शौक में हैं कि आखिर सिद्धार्थ को हुआ क्या। अब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर रोशनी सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले डाल सकते हैं। क्या वर्क प्रेशर था, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस थे, क्या बॉलीवुड में अपना मुकाम पाने को लेकर स्ट्रेस था, क्या किसी मेडिकेशन में वो थे, या और बारीकियां। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस ने उनके परिवार वालों से पूछे हैं, उनके जवाब लिए हैं। बिल्कुल पंकज, आप एक बार फिर से हमें जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए मेन गेट की, क्योंकि आपको बता दें कि इसी मेन गेट के उस पार सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है, जहां पर अंतिम क्रियाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी से पूरा परिवार जो है वो जुड़ा हुआ था, और इसीलिए ब्रह्म कुमारी के जो रिचुअल्स होते हैं, उनके हिसाब से जो रीति रिवाज होते हैं, उसी हिसाब से जो अंतिम क्रियाएं हैं वो इस वक्त अंदर चल रही है। लेकिन बाहर देखिए लोगों का जमावड़ा, उनके फैंस का जमावड़ा, एक आखिरी दर्शन के लिए। जोरदार बारिश आसमान से हो रही है और नीचे उनके फैंस लगातार जमे हुए हैं एक आखिरी दर्शन करने के लिए सिद्धार्थ के। साथ ही साथ
पंकज, साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ अभी भी बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपकी आखिर बार जो अंदर जो लोग हैं उनसे अगर कोई बातचीत हुई हो कि लगभग और कितना वक्त लगेगा ये सारे प्रोसेस में, अंतिम क्रियाओं में, कोई जानकारी आपको? उस अंदर के वीडियो श्वेता, देखिए, जो हमें आखिरी बार जो हमारी बातचीत हो पाई थी तो हमें यही बताया गया था कि परिवार वाले हैं वो कुछ स्पेसिफिक लास्ट राइट की प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि जो ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट है उससे जुड़े कई लोग हमने देखा वो यहाँ आए हुए थे। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसकी बात कल भी परिवार वालों ने कही थी, और जिसके चलते बॉडी को कल कूपर अस्पताल से हैंडओवर नहीं किया गया था, क्योंकि हमें ये पता चला कि परिवार ने मुंबई पुलिस से भी ये दरख्वास्त करी थी कि कई रिचुअल्स हैं, कई प्रोसेसेस हैं जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं, वो दिन के वक्त ही हो सकती हैं। और यही कारण रहा कि कल कूपर हॉस्पिटल से सिद्धार्थ की जो बॉडी है वो परिवार वालों को हैंडओवर नहीं करी गई, और आज जबकि तमाम प्रोसेसेस उनके घर में जो रिचुअल्स थे, वो जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ब्रह्म कुमारी के, वो जब पूरे हो गए उसके बाद ही बॉडी को कूपर हॉस्पिटल से यहाँ पर क्रेमेटोरियम में लेके आया गया है। अंदर भी कई स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं जिसकी बात जो कई टीवी सितारे जो सिद्धार्थ के परिवार से जुड़े हुए हैं, करीबी हैं, वो हमें बता रहे थे। हालांकि एक बार वो बाहर आएंगे तब हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल पाएगी, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पर, इसलिए हमारे लिए भी गेट के करीब जाना और कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेन गेट पर इस वक्त क्या हो रहा है आप सीधे इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के यहाँ पर कर्मी भी हैं, और यहाँ पर क्योंकि मुंबई पुलिस का जमावड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि एक बार अंदर लास्ट राइट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो तमाम टीवी जगत की पर्सनालिटीज हैं जो यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अपने रिस्पेक्ट्स देने के लिए आई थी, वो भी बाहर निकलेंगी। तो जब वो बाहर आए तो यहाँ पर क्राउड कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यही देखते हुए यहाँ पर मुंबई पुलिस के और ज्यादा कर्मी यहाँ पर आ गए हैं। साथ ही साथ कई मीडिया कर्मी भी हैं जो हम भी हैं, जो हम जानना चाहते हैं, परिवार वालों से जानना चाहेंगे, दोस्त लोगों से जानना चाहेंगे और बातें, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब मेन गेट खुलेगा। फिलहाल तो मुंबई पुलिस ने मेन गेट बंद किया हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दर्द में एक मां, उसका लाडला किस तरह से चला गया, और इस वक्त जिस तरह से गम का माहौल है उसको शब्दों के जरिए बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अंतिम संस्कार पूरी प्रक्रिया उसकी इस वक्त भी लगातार जारी है, लेकिन अचानक किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ क्या। ओशिवारा में सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो चुकी हैं। उनकी मां, उनकी बहन मौजूद हैं, और अंतिम दर्शन में बदहवास तमाम ऐसे फैंस वहां पर पहुंचे हुए हैं जो एक झलक उस अंतिम संस्कार की देख लेना चाहते हैं, क्योंकि किस तरह का प्यार दुलार था उनको सिद्धार्थ से। वहां की अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस बात को आप समझ सकते हैं। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ पंकज जैन मौके से बने हुए हैं। पंकज, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं, क्योंकि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह से टूटकर बिखर जाएगा। अचानक से 40 साल की छोटी सी उम्र में इतना बड़ा चमकता हुआ सितारा यूं बिखर जाएगा, हम सब से दूर चला जाएगा। अब इस तरह की स्थिति और उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल। मैं चाहूंगी एक बार फिर से वहां की तस्वीरें दिखाइए। अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो चुकी हैं, किस तरह से पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पंकज, जी हाँ, एक बार फिर से आपको मेन गेट की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि मेन गेट पर क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे मुंबई पुलिस का जमावड़ा है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि क्राउड कंट्रोल इस वक्त मुंबई पुलिस के लिए सबसे अहम है, क्योंकि कई टीवी पर्सनालिटीज जो हैं वो अंदर अभी भी मौजूद हैं, जो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अपनी लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए यहाँ पर सिद्धार्थ के परिवार वालों के साथ में मौजूद हैं। लेकिन देखिए, बारिश जो है वो बिल्कुल भी संस्कार की रस्में इस वक्त चल रही है मुंबई के ओशिवारा में। दोबारा आपको वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले 3 बजे की हेडलाइंस।